गुड इवनिंग फ्रेंड्स, माय नेम इज करण परवेज सिंह और आप देख रहे हैं रैपिड लीक्स। अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, जिसकी 10 दिसंबर को भारत के प्रधान सेवक श्री नरेंद्र मोदी जी ने नींव रखी थी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ऐतराज जताए थे। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि हमारी परमिशन के बगैर आप इसको आगे कैसे लेके जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट को अलाउ किया था मात्र नींव रखने के लिए, पर अब ताज़ा खबर के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पूरे प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी है। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं हल्का सा आपको हिंट दे देता हूं, बाकी आप इसकी पूरी जानकारी हमारे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत सबसे बड़ा बदलाव जो होगा वो होगा एक नए पार्लियामेंट का निर्माण। जो नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक थे उन दोनों के अंदर चेंजेस होंगे। नए पीएम हाउस का निर्माण होगा। वाइस प्रेसिडेंट का हाउस भी अपनी जगह से हट जाएगा। जो रोड आपका राजपथ कहलाता है उसके अंदर बहुत सारे बदलाव आएंगे। यह है मोटी मोटी बात। अब बात करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अचानक इसको क्लियरेंस क्यों दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने वर्डिक्ट में सेंट्रल विस्तारी प्रोजेक्ट को क्लियरेंस दे दी है एंड दिस क्लियरेंस वाज गिवन इन अ 2:1 रेशो, जिसका मतलब ये है कि 3 जज थे इस बेंच में, जिसको हेड कर रहे थे मिस्टर जस्टिस जो हैं वो मिस्टर खानविलकर हैं, वो इसको हेड कर रहे थे और उन्होंने ही ये जजमेंट लिखी है। इनके अलावा जो इस पैनल में थे दूसरे जज जो थे वो मिस्टर महेश्वरी थे और तीसरे जज जो थे वो मिस्टर खन्ना थे। मिस्टर महेश्वरी का ये कहना था कि सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को आगे ले जाते हुए सरकार को स्मोक गन्स या टावर्स लगाने होंगे जहां पर वो एंटी स्मोक गन्स का इस्तेमाल करेंगे ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन। वहीं जो तीसरे जज मिस्टर खन्ना थे उनका ये कहना था कि जो अवार्ड ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब ये प्रोजेक्ट जिसे दिया गया दैट इज जस्ट ओके, दैट इज फाइन, बट एनवायरमेंटल कमेटी की क्लियरेंस नहीं है। जो लैंड को रीयूज करने का क्लॉज है उसके ऊपर भी उन्होंने आपत्ति जताई। हालांकि सेंटर की तरफ से जो प्रमुख मैं कहूँगा पॉइंट्स रखे गए, सेंटर का ये कहना था कि अगस्त 2022 तक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो बनकर तैयार हो जाएगी और अगस्त 2022 में हम अपना 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे होंगे। ये टारगेट है कि अगस्त 2022 तक नई पार्लियामेंट बिल्डिंग तैयार हो जाए। अब नई पार्लियामेंट बिल्डिंग का सबसे बड़ी खासियत जो बताई जा रही है वो एक ये खासियत बताई जा रही है कि इट विल बी एबल टू ऑक्यूपाई मोर पीपल। अभी हम जानते हैं कि 1971 के सेंसस के हिसाब से ही लोकसभा और राज्यसभा की सीटें जो हैं वो डिसाइडेड हैं, पर आने वाले समय के अंदर लोकसभा और राज्यसभा की सीटें बढ़ने के चांसेस हैं। इसके अलावा सेंटर का ये कहना है कि बाकी के स्टाफ को रखने के लिए जो बिल्डिंग्स को सेंटर ऑक्यूपाई करता है उसके लिए काफ़ी किराया उन्हें देना पड़ता है। तो नई बिल्डिंग से इस रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट की वजह से वो जो किराया लगभग 1000 करोड़ का उन्होंने एस्टिमेट दिया है वो किराया जो है वो एक्सचेकर का बचेगा। वहीं पर सीपीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट ये कहता है कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाना हमारे इसलिए अनिवार्य हो चुका था कि लगभग जो अभी बिल्डिंग है वो लगभग 100 साल पुरानी है, ग्रेड 1 में आती है। ये ओवर यूज़ की वजह से कहीं ना कहीं से इसमें दिक्कतें आनी शुरू हो गई हैं। जो दिक्कतें बताई गई वो एक ये बताई गई कि ऑक्यूपेंसी कम है। दूसरी दिक्कत ये बताई गई कि ये जो लेवल 4 होता है अर्थक्वेक का जोन, उसके हिसाब से रेजिस्टेंट ये बिल्डिंग नहीं है। और तीसरी जो दिक्कत बताई गई वो ये बताई गई कि इसमें सिक्योरिटी इश्यूज हैं। तो कहीं ना कहीं से सेंटर जो है इस प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रही है। आखिरी कड़ी जो इस प्रोजेक्ट को रोक सकती थी वो सुप्रीम कोर्ट थी, अपेक्स कोर्ट थी, लेकिन अपेक्स कोर्ट ने भी इसको अब अनुमति दे दी है। तो देखते हैं 2022 में जब नई पार्लियामेंट होगी क्या देश में लोकतंत्र का भी उसी तरीके से विकास होगा जिस तरीके से बिल्डिंग का विकास हो रहा है। जुड़े रहिए ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो कीजिए और अगर हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना मत भूलिए।